वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल तो अबाव जो वर्ड है ये जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड जिसका मीनिंग होता है कंस्ट्रक्ट और बिल्डअप। अबाव प्रिंसिपल में जो अबाहु जो वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, बिल्डअप या कंस्ट्रक्ट। ये साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन रहता है जो इसमें से कौन सा है जो किसी साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है, तो वहाँ पे ऑप्शन कौन होगा, अबाव प्रिंसिपल जो है किसी साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है। इसका मतलब होता है बिल्डअप या कंस्ट्रक्ट। तो ये जो अबाव प्रिंसिपल है ये डिफरेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फील करने के लिए, जो किस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन फील होता है, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल या सबसेल। किसी भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन किसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भराएगा और किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बाद में भराएगा, ये कौन सा प्रिंसिपल से डिसाइड होता है, ये अबाव प्रिंसिपल से डिसाइड होता है। जो इलेक्ट्रॉन को जो फील करेंगे, लोअर एनर्जी वाला को पहले फील करेंगे और हायर एनर्जी वाला को बाद में फील करेंगे। तो अबाव प्रिंसिपल के बेसिस पे ये इलेक्ट्रॉन का फीलिंग इन ए ऑर्बिटल, तो डिफरेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फीलिंग को अबाव प्रिंसिपल से हम इलेक्ट्रॉन का फीलिंग डिफरेंट ऑर्बिटल में देख सकते हैं। किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले फील होगा। यहाँ पे एक वर्ड है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल इज द स्पेस और रीजन इन विच द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। बताता है फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो डिफरेंट ऑर्बिटल में किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले फील होगा और किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बाद में फील होगा, ये अबाव प्रिंसिपल के अनुसार हम फील करते हैं। अबाव प्रिंसिपल क्या है, जो लोअर एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फील करेंगे और हाइयर एनर्जी वाला ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले फील होगा और हाइयर एनर्जी वाला ऑर्बिटल में बाद में इलेक्ट्रॉन फील होगा। तो ये फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स और सबसेल, ये और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल और सबसेल्स के बारे में बताता है अबाव प्रिंसिपल। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो, उसी को ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का फीलिंग लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फील्स फर्स्ट। तो लोअर एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल है वो पहले भराएगा और उसके बाद हाइयर एनर्जी वाला ऑर्बिटल भराएगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भराएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल in the ground state of an atom, the electrons added progressively to the various orbitals in the increasing order of
एनर्जी स्टार्टिंग from the orbital of lowest एनर्जी। तो अबाव प्रिंसिपल के अनुसार जो कम एनर्जी वाला है ऑर्बिटल है उसको पहले फिल करेंगे और जिसका एनर्जी ज़्यादा है उसको बाद में फिल करेंगे। तो ये जो रूल है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n प्लस एल का वैल्यू पे, ये n प्लस एल रूल भी बोलते हैं इसको। एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n प्लस एल का वैल्यू पे। तो अगर n प्लस एल का वैल्यू ज़्यादा तो उसका एनर्जी ज़्यादा, तो एनर्जी ज़्यादा तो उसको बाद में फिल करेंगे। तो n प्लस एल रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉन को हम भरते हैं। इसको इस तरह समझ सकते हैं, अगर 1s ऑर्बिटल है या 2s ऑर्बिटल है तो किसको पहले भरेंगे, तो 1s और 2s में हम देखेंगे कि इसका n क्या होगा। तो यहाँ पे जो पहले सबसेल के पहले जो लिखा रहता है वो लिखा रहता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसका n कितना है 1, और इसका l का वैल्यू कितना होता है s के लिए l का वैल्यू 0, p के लिए l का वैल्यू 1, d के लिए l का वैल्यू 2, f के लिए l का वैल्यू 3। तो इसके लिए l का वैल्यू कितना हो गया 0, तो l का वैल्यू इसके लिए कितना हो गया 0। तो n प्लस एल का वैल्यू कितना हो गया 1, और इसके लिए देख रहे हैं तो n प्लस एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, l इसके लिए 0 और n इसका 2 है, तो इसका n प्लस एल का वैल्यू कितना होगा 2। तो इस ऑर्बिटल को बाद में भरेंगे, जिसका n प्लस एल का वैल्यू कम होगा उस ऑर्बिटल को पहले फिल करेंगे, ये अबाव प्रिंसिपल के अनुसार। तो देखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d। इसका हम n प्लस एल का इसको अरेंज करते हैं, जो किसका एनर्जी, इसको एनर्जी के ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। s के लिए l का वैल्यू कितना होता है 0, s के लिए l का वैल्यू 0, p के लिए l का वैल्यू 1, d के लिए l का वैल्यू 2 और f के लिए l का वैल्यू 3। तो ये हमको पता है f के लिए l का वैल्यू कितना होगा 3। तो 1s में सबसेल के आगे जो लिखा रहता है वो लिखा रहता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे देख रहे हैं n का वैल्यू कितना है और l का वैल्यू कितना है, और n प्लस एल का वैल्यू कितना है, n प्लस एल का वैल्यू कितना है। तो अगर इसमें देख रहे हैं तो n का वैल्यू 1 और l का वैल्यू 0, तो इसका n प्लस एल का वैल्यू कितना होगा 1। इसके लिए देख रहे हैं तो n का वैल्यू 2 और l का वैल्यू कितना होगा 0, तो इसका n प्लस एल का वैल्यू कितना होगा 2। इसके लिए देखते हैं n का वैल्यू 2 और l का वैल्यू 1, तो इसका n प्लस एल का वैल्यू कितना होगा 3। इसके लिए n का वैल्यू कितना हो गया 3 और l का वैल्यू 0, तो इसके लिए n प्लस एल का वैल्यू कितना हो गया 3। इसके लिए देखते हैं, इसके लिए n का वैल्यू कितना हो गया 3 और l का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो इसका n प्लस एल का वैल्यू 4। इसके लिए n का वैल्यू कितना हो गया, इसके लिए n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू कितना हो गया 2, तो इसके लिए n प्लस एल का वैल्यू कितना हो गया 5। इसके लिए n का वैल्यू कितना हो गया 4 और l का वैल्यू 0, तो इसके लिए n प्लस एल का वैल्यू कितना हो गया 4। इसके लिए देखते हैं n का वैल्यू कितना हो गया, इसके लिए n का वैल्यू हो गया 4 और l का वैल्यू कितना हो गया 1, तो ये भी कितना आएगा 5, n प्लस एल का वैल्यू कितना आएगा 5। इसके लिए देख रहे हैं n का वैल्यू कितना 4 और l का वैल्यू 2, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 6। तो अगर हमको एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है, इसको इस सब ऑर्बिटल को हमको एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले हम सबसे कम किसका एनर्जी होगा, तो n प्लस एल का वैल्यू सबसे कम किसका है 1 प्लस n प्लस एल का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1s ऑर्बिटल का जो एनर्जी होगा सबसे कम होगा। उसके बाद किसका होगा एनर्जी, उसके बाद देखते हैं n प्लस एल का वैल्यू कितना है 2 है, किसके लिए 2s के लिए, तो उसके बाद किसका एनर्जी होगा 2s का। उसके बाद हमको देखना है क्या, जो n प्लस एल का वैल्यू यहाँ पे
दोनों का सेम है। n प्लस एल का वैल्यू जब सेम हो जाता है, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना है, जब n प्लस एल का वैल्यू सेम हो गया, n प्लस एल का वैल्यू सेम हो गया, तो लोअर n वाला जो है, लोअर n ऑर्बिटल फिल फर्स्ट। तो अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम हो गया तो जो कम n का वैल्यू वाला जो ऑर्बिटल है वो पहले बार आएगा। तो इसमें n प्लस एल का वैल्यू सेम हो गया तो ये 2p पहले बार आएगा, 2p पहले बार आएगा, उसके बाद 3s बार आएगा, उसके बाद 3s बार आएगा। उसके बाद देख रहे हैं इसमें यहाँ पे n प्लस एल का वैल्यू कितना है, 4 है, और यहाँ भी n प्लस एल का वैल्यू कितना है, n प्लस एल का वैल्यू इस दोनों में क्या है, सेम है। तो ये दोनों में कौन पहले भराएगा, तो ये तो 3p पहले भराएगा, उसके बाद कौन भराएगा, 4s भराएगा, उसके बाद कौन भराएगा, 4s, 3p के बाद 4s भराएगा, 3p के बाद 4s। उसके बाद यहाँ पे देखना है, यहाँ पे n प्लस एल का वैल्यू 3D में देख रहे हैं, n प्लस एल का वैल्यू कितना है, 5 है, और यहाँ पे भी n प्लस एल का वैल्यू कितना है, 5 है, यहाँ पे भी n प्लस एल का वैल्यू कितना है, 5 है, इसमें भी क्या है, n प्लस एल का वैल्यू क्या सेम है। अब देखना है जो n प्लस एल का वैल्यू सेम हो गया, अब देख रहे हैं जो लोअर एनर्जी वाला पहले भराएगा, तो लोअर एनर्जी वाला पहले कौन है, लोअर एनर्जी वाला पहले कौन है, 3D है, उसके बाद 3D के बाद भराएगा 4p, क्योंकि 3D से n प्लस एल का वैल्यू तो सेम है, लेकिन n का वैल्यू इसमें क्या है, कम है, तो ये पहले भराएगा, जिसमें n का वैल्यू कम वो पहले फिल होगा, और जिसका n का वैल्यू ज़्यादा वो बाद में फिल होगा। कब, जब n प्लस एल का वैल्यू क्या हो, सेम हो। अब उसके बाद लास्ट में कौन भराएगा, 4D। तो ये सीक्वेंस है एनर्जी का, इस क्रम में भराएगा, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इसी तरह फिल होगा। तो बुक में इस तरह दिया रहता है, बुक में इस तरह n इक्वल टू 1, तो इसके लिए क्या होगा, 1s होगा, n इक्वल टू 2, तो इसके लिए क्या होगा, 2s होगा, और यहाँ पे 2p, n इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3s, 3p, 3d, n इक्वल टू 4, तो यहाँ पे क्या होगा, 4s, 4p, 4d, 4f। उसके बाद क्या होगा, n इक्वल टू 5, 5s, 5p, 5d, 5f। उसके बाद n इक्वल टू 6, 6s, 6p, 6p, 6d, 6f। तो ये ऑर्डर है। अब देखते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होगा, उसके बाद इसमें फिल होगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इसमें फिल होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल होगा, ये इलेक्ट्रॉन फिल होने का ऑर्डर है। उसके बाद ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल होगा, 7s। तो ये यहाँ पे देखते हैं, इसके लिए n प्लस एल का वैल्यू, n प्लस एल का वैल्यू इसके लिए क्या होगा, 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, 6, 7, 8। तो ये है ऑर्बिटल फिलिंग का, ये बुक में दिया हुआ है, तो ये आपको याद नहीं रखना है, जो हम बता रहे हैं उसको याद रखना है। क्या करना है आपको, अगर जब भी आपको एनर्जी कंपेयर करने दिया जाए, जो किसका एनर्जी ज़्यादा है किसका एनर्जी कम है, तो इसके लिए सिर्फ आपको याद क्या करना है, स्कूल प्राइवेट स्कूल, क्या याद करना है, स्कूल प्राइवेट स्कूल, डीपीएस। उसके बाद
फेमस डीपीएस, फेमस डीपीएस, फेमस डीपीएस। अब क्या करना है, यहाँ पे देखना है, इसको समझना है जी कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे 1s 2p 3d 4f। अब क्या करना है, 1s हो गया तो s को पहले फिल करना है। 1s के बाद ये क्या होगा, 2s होगा। 2s के बाद ये क्या होगा, 3s होगा। 3s के बाद क्या होगा, ये 4s होगा। ये क्या होगा, 4s। इसके बाद ये क्या होगा, 5s होगा। ये 6s होगा। ये 7s होगा और ये 8s होगा। यहाँ ये क्या होगा, 8s। तो s हो गया, s तो पूरा हम लिख लिए। उसके बाद p का लिखते हैं। यहाँ पे 2p हो गया तो ये क्या होगा, 3p होगा। ये क्या होगा, 4p होगा। ये क्या होगा, 4p। ये 5p होगा। ये क्या होगा, 5p। ये 6p और ये क्या होगा, 7p। ये क्या होगा, 7p। तो P भी हम कंप्लीट कर लिए। उसके बाद D को देखते हैं, D को। तो यहाँ पे क्या है, 3D। तो ये क्या होगा, 4D होगा। ये 4D। उसके बाद ये 5D होगा और ये 6D होगा। क्या होगा, ये 6D। ये 6D होगा। उसके बाद ये 4F है तो ये 5F होगा। क्या होगा, 5F। तो ये आपको एनर्जी का ऑर्डर लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, एनर्जी का ऑर्डर। ये एनर्जी का ऑर्डर लिखा हुआ है। तो ये बस इसको याद रखना है। तो इसको फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। अ स्कूल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल। उसके बाद डीपीएस, डीपीएस 2 बार लिखना है, डीपीएस डीपीएस। फेमस डीपीएस, फेमस डीपीएस। अब उसके बाद जिस तरह बताया उस तरह कर लेना है। ये आपको एनर्जी का ऑर्डर है। 1s 2s, 1s के बाद 2s, 1s उसके बाद क्या है, 2s उसके बाद 2p, 2p 3s, 3p 4s, 3d 4p, 5s 4d, 5p 5p 6s। तो ये ऑर्डर है एनर्जी का। तो बस हल्का सा इसको मेमोराइज करना है। अब उसके बाद आप किसी भी एनर्जी का ऑर्डर आप लिख सकते हैं। फेल कहाँ पे हो गया, तो लिमिटेशंस ऑफ अबाव प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल जो है फेल कहाँ पे हो गया, तो पहला जो अबाव प्रिंसिपल जो वैलिड नहीं है, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, लिथियम प्लस के लिए और लिथियम 2+ के लिए ये वैलिड नहीं है। क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी जो होता है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ये प्रिंसिपल क्वांटम से ही एनर्जी को हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे 1s ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है, उसके बाद 2s 2p का एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद 3s 3p 3d का एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। तो ये n+l के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, n के वैल्यू पे डिपेंड करता है। उसके बाद 4s 4p 4d 4f सबका एनर्जी क्या होता है, सिमिलर होता है। सबका एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। तो ये हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है अबाव प्रिंसिपल। दूसरा बड़ा लिमिटेशन है, नॉट ऑल आइटम्स ऑफ ट्रांजिशन metal and lanthanide और actinide। तो not obey all items of transition metal, lanthanide और actinide। तो हर आइटम्स ट्रांजिशन मेटल का अबाव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो इसका कन्फिगरेशन क्या होना चाहिए अबाव प्रिंसिपल के अनुसार, 4s2 3d4। अबाव प्रिंसिपल के अनुसार 4s2 3d4, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 4s1 3d5। तो ये इसका लिमिटेशन है, क्योंकि ये अबाव प्रिंसिपल को कौन नहीं फॉलो करता है, ट्रांजिशन ऑल आइटम्स ऑफ ट्रांजिशन
मेटल फॉलो नहीं करता है। उसके बाद लेंथेनाइड और एक्टिनाइड भी पूरा फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे अबाव प्रिंसिपल फेल हो जाता है।